दरअसल अभिषेक कुमार सिन्हा ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ पाने की जानकारी दी। उन्होंने अपने पत्र में पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि उनका नामांकन वापस लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि उनका यह फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला माना जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने पूरे जोश और शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था और उस दौरान बीजेपी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद थे और उसे चुनाव अभियान की दमदार शुरुआत माना जा रहा था। अभिषेक सिन्हा के अचानक चुनाव मैदान से हटने के बाद बीजेपी ने बिना समय गंवाए नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने यह साफ संकेत दिया कि वो बांकीपुर सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती और चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में रहेगी। और बीजेपी मानती है कि उम्मीदवार बदलने के बावजूद संगठन पूरी तरह तैयार है और चुनावी अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट इस बार बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प माना जा रहा है और अब नीरज कुमार सिन्हा के सामने सिर्फ विपक्षी दलों की चुनौती नहीं होगी बल्कि उन्हें कम समय में जनता के बीच अपनी पहचान और चुनावी पकड़ भी मजबूत करनी होगी। उधर विपक्ष ने बीजेपी के इस फैसले को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि उम्मीदवार बदलना इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि ये पूरी तरह व्यक्तिगत कारणों से लिया गया फैसला है और इसका पार्टी की रणनीति या संगठन से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार बदलना किसी भी पार्टी के लिए आसान फैसला नहीं होता। नए उम्मीदवार को कम समय में प्रचार, संगठन और मतदाताओं से जुड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर पार्टी का संगठन मजबूत हो और चुनावी रणनीति प्रभावी हो तो इस तरह के बदलाव का असर सीमित भी रह सकता है। अब सभी की नज़र बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या फिर विपक्ष इस बदलाव का चुनावी फायदा उठाने में सफल होगा। लेकिन इतना तय है कि उम्मीदवार बदलने के इस फैसले ने बांकीपुर के चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और हाई प्रोफाइल बना दिया है। अब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा।